Hello students, welcome back to my channel Savita English Classes. Today in this video we will do chapter number 1 for class 7th and name of the chapter is 3 questions. तीन जो हैं वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस लेसन के अंदर और वो क्वेश्चंस क्या हैं वो हम स्टोरी में रीड करेंगे. सो आई विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर लाइन टू लाइन एंड आई विल टेल यू ऑल वर्ड मीनिंग्स ऑल्सो. सो लिसन इट केयरफुली. ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस. एक राजा के माइंड में जो है वो 3 क्वेश्चंस आते हैं और ही इज़ सीकिंग आंसर्स और वो उनका आंसर ढूंढ रहा है. वट आर द क्वेश्चंस. वो क्वेश्चंस कौन से हैं और क्या राजा को वो मिलते हैं वो वही आंसर्स जो राजा चाहता है. 3 क्वेश्चंस. अब वो कौन से क्वेश्चंस हैं 3 क्वेश्चंस. अब स्टार्टिंग में ही लाइन की स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन मार्क लगाए गए हैं. इट मीन्स 3 क्वेश्चंस हैं. द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग. एक राजा के माइंड में एक थॉट आता है, एक विचार आता है कि दैट ही वुड नेवर फेल, कि वो कभी भी फेल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? इफ़ ही न्यू 3 क्वेश्चंस, अगर उसे 3 क्वेश्चंस के आंसर पता है. दीज 3 थिंग्स वर, वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं वो हमें पूरे लेसन में याद रखनी है, हमें भी याद रखनी है. बट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. कोई भी काम शुरू करने का सही समय क्या है. विच पीपल शुड ही लिसन टू. कौन से वो लोग हैं जिन्हें हमें सुनना चाहिए. वट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. और कौन सा सबसे महत्वपूर्ण काम है जिसको हमें करना चाहिए. द किंग, जो राजा है, देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम. पूरे अपने साम्राज्य के अंदर, अपने वहाँ पे सब जगह पे जो है राजा जो है क्या करता है, अपने मैसेंजर्स को भेजता है. और प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम, और प्रॉमिस करता है मीन्स अनाउंस कर देता है. क्या अनाउंस कर देता है? ए लार्ज सम ऑफ मनी, एक बहुत सारा पैसा का मीन्स अवार्ड डिक्लेयर कर देता है कि इन क्वेश्चंस के आंसर बताने वाले को ये इनाम दिया जाएगा. हु वुड आंसर दी 3 क्वेश्चंस. जो कोई भी इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर देगा उसको इनाम दिया जाएगा. मैनी वाइज मैन, बहुत सारे जो हैं वो बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ पे आते हैं और क्या करते हैं, राजा के क्वेश्चंस का आंसर देने की ट्राई करते हैं. लेकिन सभी जो हैं, सभी के जो आंसर्स हैं क्वेश्चंस के वो डिफरेंटली हैं, मीन्स अलग अलग हैं. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन की रिप्लाई में क्या आंसर मिलता है. सम सेड टू द किंग दैट मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल. अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, हमें ये ध्यान होना चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू डू समथिंग. कि कोई भी व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कोई भी काम शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या है. अब सभी क्या कहते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं कि किंग मस्ट प्रिपेयर टाइम टेबल. राजा को टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. ये नहीं है कि जो काम जिस समय लिखा हुआ है वही है उसको करना चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. ओनली इन दिस वे, इस प्रकार क्या हो सकता है. दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. हर काम को वह सही समय में कर सकता है. और दूसरे क्या कहते हैं, अदर सेड दैट इट वॉज पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस. यह संभव, इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव है कि डिसाइड करना, पहले से ही डिसाइड करना कि कौन सा काम किस समय किया जाएगा. इसको हमें पहले से डिसाइड नहीं कर सकते. तो राजा को क्या करना चाहिए, शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग. जो हो रहा है काम उसको नोटिस करना चाहिए. जो फुलिश प्लेजर है मीन्स जो मूर्खता भरे, जो मौज मस्ती है, उनको अवॉइड करना चाहिए. और क्या करना चाहिए राजा को, एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी. और हमेशा वही काम करना चाहिए जो बहुत ही आवश्यक दिखता है एट दैट टाइम, उस समय. और दूसरे क्या कहते हैं, अदर सेड, दूसरे लोग क्या कहते हैं कि किंग को क्या करनी चाहिए, एक काउंसिल रखनी चाहिए बुद्धिमान व्यक्तियों की और वो क्या कर सकें, राजा की हेल्प कर सकें, प्रॉपर टाइम में प्रॉपर वर्क करने में वो हेल्प कर सकें. मीन्स कुछ लोगों का समूह रखना चाहिए राजा को. और ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कब हो सकता है. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली. और एक मनुष्य तो
डिसाइड कर नहीं सकता कि ये काम बिल्कुल करेक्ट है, तो इसलिए उनको काउंसिल रखने चाहिए, लोगों का समूह रखना चाहिए, 4-5 मेंबर की एक मीटिंग रखनी चाहिए। और विदाउट हेल्प अदर्स, दूसरों की सहायता के बिना तो है ना वो राइट टाइम और राइट एक्शन नहीं हो सकता, इसलिए 4-5 लोगों का समूह रखना चाहिए। लेकिन उसी समय दूसरे लोग क्या कहते हैं, देयर वर समथिंग, कुछ ऐसी हैं जो चीज़ें बहुत ही अर्जेंट हो जाती हैं, हमें लोगों से डिस्कशन का समय ही नहीं मिलता कि बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया जाए और बाद में उस काम को किया जाए। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट, ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम इंतज़ार नहीं कर सकते डिसीजन के लिए कि काउंसिल आएगी, कमेटी बैठेगी और उसका डिसीजन करेगी और फिर वो काम किया जाएगा। कुछ काम इतने अर्जेंट होते हैं। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम, राइट टाइम को डिसाइड करने के लिए फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी, यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि टू लुक इनटू द फ्यूचर, कि भविष्य में देखें। और भविष्य में तो सिर्फ कौन देख सकता है, एंड ओनली द मैजिशियंस कुड डू दैट, केवल जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं। इसलिए कुछ लोगों ने क्या सलाह दी कि राजा को जादूगर रखने चाहिए, मैजिशियंस रखने चाहिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में इतने सारे आंसर्स मिलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन जो है उसके आंसर में क्या मिलता है हमें, सेकंड क्वेश्चन, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी, भाई कौन से वो लोग हैं जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, वो लोग कौन से हैं जो नेसेसरी हैं, काउंसलर, सलाहकार, कुछ कहते हैं कि प्रिस्ट, पुजारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो जाते हैं और राजा संतुष्ट नहीं होते। थर्ड जब क्वेश्चन आता है तो थर्ड क्वेश्चन के आंसर में लोग क्या कहते हैं कि भी कौन सी थिंग इम्पॉर्टेंट है, वो कहते हैं कि साइंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि आपको जो है वो फाइटिंग को चूज़ करना चाहिए, आपको युद्ध का सहारा लेना चाहिए कुछ भी करने के लिए। एंड येट अदर्स, और कुछ लोग क्या कहते हैं कि कुछ जो रिलीजियस वर्शिप है, जो आपको धार्मिक पूजा जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्क है आपके लिए। बट जो आंसर्स हैं वो बहुत ही डिफरेंट हैं, सो डिफरेंट हैं, और राजा को बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। तो किंग सेटिस्फाई नहीं होता है और किसी को भी वो रिवॉर्ड नहीं देता है, किसी को भी इनाम नहीं दिया जाता है। इसके बावजूद इंस्टीड वो क्या करता है, ही डिसाइडेड, वो निर्णय करता है सर्च करने का कि वो सलाह लेगा एक हर्मिट से, एक सन्यासी से, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, वाइडली नोन है अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, अपनी विजडम के लिए। तो जो हर्मिट है वो कहाँ रहता है, लिव्ड इन ए वुड, जंगल में रहता है, और वो उस जंगल से कभी भी बाहर नहीं आया है। वो जो है ही सो नो वन, वह किसी को भी नहीं दिखाई देता, केवल सिंपल लोगों से मिलता है और सिंपल लोगों के साथ ही रहता है। इसलिए वह राजा जो है, राजा के कपड़े नहीं पहनकर जाता है और एक ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहन के जाता है, नॉर्मल कपड़े पहनकर जाता है। बिफोर ही रीच द हर्मिट, जबकि वो राजा के पास पहुंचता जो है, बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, मीन्स वो ये तो दिखाना नहीं चाहता है कि वो कौन है, तो वह अपने हॉर्स को पीछे छोड़ देता है बॉडीगार्ड के साथ और हर्मिट के पास चला जाता है अकेले ही। जब राजा जो है वो हर्मिट की हट के पास, हर्मिट की कुटिया के पास आता है, तो क्या देखा उसने कि जो हर्मिट है वो डिगिंग कर रहा है, खुदाई कर रहा है ग्राउंड की, कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी कुटिया के बाहर जो है वो खुदाई कर रहा है। राजा जो है ही, जो सन्यासी है, जो हर्मिट है, वो उसका ग्रीट करता है, ग्रीट मीन्स स्वागत करता है, वेलकम करता है राजा का, और कंटिन्यू रहता है डिगिंग, और खोदता ही रहता है अपनी उसकी क्यारी को। जो हर्मिट है वो बहुत ही ओल्ड है, बूढ़ा हो गया है और वीक है, बहुत ही कमज़ोर भी हो गया है। जैसे वो काम कर रहा है तो वो लंबी लंबी सांसें ले रहा है, ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है, क्योंकि वो काम करके थक चुका है। जो राजा वहाँ पे पहुँचता है और हर्मिट को कहता है कि आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान सन्यासी, टू आस्क यू टू आंसर, कि आपसे आंसर पूछने के लिए। किस चीज़ का आंसर पूछने के लिए? 3 क्वेश्चंस का। अब उन क्वेश्चंस को जो यहाँ पे है राजा रिपीट करता है सन्यासी को बताने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, who are the people I need most,
एंड द वर्ल्ड अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जो हर्मिट है वो आराम से सुनता है, लिसन करता है, लिसन मीन्स सुनना, बट डिडेंट स्पीक, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। एंड ही वेंट ऑन डिगिंग, और खोदता रहता है, अपनी खुदाई करता रहता है। वो अपने क्वेश्चन बोल रहा है राजा, और हर्मिट जो है वो कोई भी आंसर नहीं दे रहा है। और क्या करता है वो, क्या कोशिश करता है, मीन्स आंसर प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन हर्मिट आंसर नहीं देता है। अब राजा क्या कहता है हर्मिट को कि आप थक गए हैं, टायर्ड हो गए हैं। राजा कहता है कि आप मुझे दे दीजिए, मुझे परमिशन दीजिए, अपनी स्पेड दीजिए, मुझे कस्सी दीजिए, और आपकी जगह मुझे काम करने की परमिशन दीजिए। इट मीन्स जो क्यारी आप खोद रहे हैं, मुझे आप उन्हें खोदने की परमिशन दीजिए। सन्यासी इस पे क्या कहता है, धन्यवाद कहता है हर्मिट, और राजा को वो जो कस्सी है वो राजा को दे देता है। और जो खुद है, जो हर्मिट सन्यासी खुद है, वो ग्राउंड के ऊपर बैठ जाता है, ग्राउंड पर बैठ जाता है। अब राजा जो है वो क्यारी की खुदाई कर रहा है, और क्या होता है, राजा जब उसकी क्यारी की खुदाई कर रहा है, जब वो 2 बेड्स मीन्स 2 क्यारियाँ खोद चुका है, तो वह स्टॉप कर देता है बीच में खोदना, और क्या करता है, रिपीट करता है अपने क्वेश्चन को। ये सोचता है कि मैं तो क्यारी खोद रहा हूँ, और सन्यासी से मैंने क्वेश्चन पूछे थे, और सन्यासी तो कोई आंसर नहीं दे रहा है। हो सकता है सन्यासी भूल गया है, लेकिन और वो फिर अपने क्वेश्चंस को जो है क्या करता है, रिपीट करता है। द हर्मिट गेव, लेकिन फिर भी हर्मिट कोई आंसर नहीं देता है, बट स्टूड अप, और खड़ा हो जाता है, स्ट्रेच करता है अपने हैंड्स को फॉर द स्पेड, और आगे हाथ करता है, कहता है कि अब आप मेरी कस्सी मुझे दे दीजिए। एंड सेड, और क्या कहता है राजा को, अब आप रेस्ट कीजिए और मुझे काम करने की परमिशन दीजिए। लेकिन किंग जो है वो उसको अभी स्पेड नहीं देता है, और कंटिन्यू काम को करता है, डिगिंग करता है, क्यारियों की खुदाई करता है। जो 1 आवर पास हो जाता है, 1 घंटा बीत जाता है, तब जो क्या होता है, देन अनदर द सन वेंट डाउन, सूर्य जो है ढल जाता है, बिहाइंड द ट्रीज, पेड़ों के पीछे। एंड एट लास्ट द किंग स्ट्रक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, और जो राजा है वो उसको कस्सी को जो है ग्राउंड में छोड़ देता है, स्टक कर देता है। और क्या कहता है, आई केम टू यू, मैं आया हूँ बुद्धिमान व्यक्ति, मैं अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर प्राप्त करने के लिए आया हूँ। लेकिन हर्मिट फिर भी आंसर नहीं देता है। टेल मी सो आई विल रिटर्न होम, अगर आप बता रहे हैं मुझे आंसर तो बता दीजिए, जिससे मैं मेरे घर लौट जाऊँ। अगर जब ये कहता है तो वो क्या कहता है कि ही कम समवन रनिंग, और वह किसी को दौड़ते हुए देखता है। सेड द हर्मिट, हर्मिट क्या कहता है कि हेयर कम समवन रनिंग, कि कोई दौड़ता हुआ यहाँ पे आ रहा है। सन्यासी राजा को कहता है कि देखो कोई व्यक्ति दौड़कर हमारे पास आ रहा है। ये जो है बीच में कॉम्प्रीहेंशन चेक क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो एक्सरसाइज के उन्हीं के साथ सब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ द बियर्ड मैन, राजा मीन्स मुड़कर देखता है और देखता है कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति जो है वो रनिंग करते हुए भागते हुए आ रहा है। उसने जो अपने हैंड से है वो प्रेस कर रखा है, दबाया हुआ है, अपने पेट के ऊपर दोनों हाथ लगाए हुए हैं, और वहाँ से जो क्या है ब्लड फ्लो हो रहा है, खून बह रहा है। और वहाँ पे पहुँचने के बाद पहुँचते पहुँचते राजा के पास जब वो पहुँचता है तो वो फेंटेड हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, और ग्राउंड में गिर जाता है। जो किंग और जो हर्मिट हैं वो दोनों क्या करते हैं, उसको घाव को रिमूव कर उसके कपड़े निकालते हैं, और उसके घाव के ऊपर से कपड़ों को हटाते हैं, और क्या करते हैं, उसके स्टमक को जहाँ पे उसका वाउंड है, घाव है, उसको क्लीन करते हैं। अब राजा वॉश करता है और कवर करता है अपने हैंकी से उसके घाव को, लेकिन जो खून है वो अभी भी नहीं रुकता है, ब्लड नहीं रुक पाता है। तो राजा फिर से रीड्रेस करता है, उनको हटा के दोबारा से दूसरे कपड़े से वाउंड को ठीक करता है, वहाँ से ब्लीडिंग को स्टॉप करने की कोशिश करता है। जो मैन है वो क्या फेल्ट करता है, बेटर फील कर रहा है, घाव मीन्स अभी खून बहना बंद हो गया है, और कुछ पानी के लिए पूछता है। तो राजा क्या करता है, उसके लिए फ्रेश वाटर लेकर आता है और उसे दे देता है। इस समय तक जो है वो सूर्य सेट हो चुका है, मीन्स सूर्यास्त हो चुका है, और बहुत ठंडी हवा चलने लगी है।
तो राजा क्या करता है, हर्मिट की सहायता से जो है वाउंडेड मैन को, घायल व्यक्ति को उस कुटिया के अंदर ले जाता है और बेड के ऊपर लिटा देता है। जो मैन है वो अपनी आईज़ को क्लोज कर लेता है और बहुत चुपके से चुपचाप लेट जाता है। जो राजा है वो भी बहुत थक चुका है, एक तो राजा चलकर आया है और दूसरा क्या है, जो राजा है वो काम करके थक गया है, वर्क जो किया है उसने क्यारी खोदने का, तो वो फर्श के ऊपर ही, फ्लोर के ऊपर ही लेट जाता है एंड क्या करता है, पूरी रात सोया रहता है नीचे ही फर्श में। जब वो जागता है तो वह सब कुछ मिनट के बाद उसे पता लगता है कि वो कहाँ पे है, कि यहाँ कहाँ हूँ मैं। राजा अपने आप को देखता है कि भाई मैं कहाँ सो रहा हूँ। और उस समय तक जो है, जो स्ट्रेंज बियर्ड मैन है वो भी बेड के ऊपर ही लेटा हुआ था। और वो क्या कहता है, स्ट्रेंज मैन उसको, राजा को कहता, मुझे माफ़ कर दो। बियर्ड मैन ने कहा बहुत ही वीक वॉइस में, वो मीन्स बहुत धीरे से बोल के कहा कि मुझे माफ़ कर दो। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वॉज अवेक, राजा जब जाग जाता है तो राजा क्या कहता है कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि आप मेरे से किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं, मैं आपको नहीं जानता हूँ। लेकिन वो बियर्ड मैन, दाढ़ी वाला व्यक्ति क्या कहता है कि आप मुझे नहीं जानते हैं बट मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका एनिमी हूँ और जिसने कसम खाई थी आपसे बदला लेने की, क्योंकि आपने मेरे भाई को जो है वो डेथ पनिशमेंट दी थी और उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था। इट मीन्स उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया था। मैं जानता हूँ, आई नो यू हैड गोन अलोन टू सी दैट हर्मिट, भाई मुझे पता लगा कि आप इस हर्मिट से मिलने के लिए जो है वो अकेले जा चुके हैं और मैं अपना माइंड बना चुका था कि मैं आपको मार दूंगा रास्ते के अंदर ही। जब आप हर्मिट से मिलकर घर वापस आएंगे तो मैं आपके ऊपर अटैक करूँगा। पूरा दिन बीत गया लेकिन आप वापस नहीं लौटे और जब मैं मेरे छिपे हुए स्थान को छोड़ रहा था तो उस समय आपके बॉडीगार्ड ने मुझे देख लिया और उसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। मैं वहाँ से तो बच गया, लेकिन अगर आप मेरी ड्रेसिंग नहीं करते, मेरे घाव को ठीक नहीं करते तो मैं मर जाता। और मैं इच्छा करता हूँ, आई विश टू किल यू, और मैं इच्छा कर रहा था आपको मारने की और आपने मेरी ज़िंदगी को सेव किया है। नाउ इफ़ आई लिव, अब वो क्या प्रॉमिस करता है कि अगर मैं ज़िंदा रहता हूँ तो मैं आपकी सेवा करूँगा एक सर्वेंट के रूप में और मैं अपने बच्चों को भी ऐसा ही करने के लिए कहूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। राजा बहुत खुश हो जाता है और उसके साथ पीस संधि कर लेता है कि भाई उसका जो एनिमी है उसके साथ आराम से, शांति से, भाई ठीक है कोई बात नहीं है। राजा एग्री हो जाता है और उसको एक फ्रेंड के रूप में जीत लेता है। इट मीन्स वो आपस में मित्र हो जाते हैं। ना केवल उसे माफ़ करता है लेकिन क्या कहता है कि वो अपने सर्वेंट भेजेगा और डॉक्टर भेजेगा उसकी देखभाल करने के लिए, क्योंकि वो घायल है, और प्रॉमिस करता है कि उसकी जो, उसके भाई की जो प्रॉपर्टी है वो उसको वापस दे दी जाएगी। उस घायल व्यक्ति को छोड़कर वहाँ पे राजा जो है वेंट आउट, बाहर जाता है हट से और देखता है, हर्मिट को ढूंढता है कि सन्यासी कहाँ गया। वो चाहता है कि जाने से पहले एक बार मैं फिर मेरे क्वेश्चंस का आंसर पूछूं। तो जो हर्मिट है वो अपनी नीज़ पे, घुटनों के बल जो है वो जो जिन क्यारियों की खुदाई की गई थी उनके अंदर बीज लगा रहे थे और क्या कर रहे थे, अपना आराम से काम कर रहे थे। तो राजा वहाँ पे जाता है और राजा जाकर हर्मिट से फिर एक बार पूछता है, कहता है लास्ट टाइम आई बेग यू, मैं आखिरी बार आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे क्वेश्चंस का प्लीज़ बुद्धिमान व्यक्ति आंसर दीजिए। तो वो क्या कहता है, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, मैं आपको पहले ही आंसर दे चुका हूँ, आप आंसर प्राप्त कर चुके हो। हर्मिट ने कहा इस तरह से, बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड की तरफ बैंड होते हुए और क्या करते हुए, और लुकिंग अप एट द किंग, राजा की तरफ देखते हुए और खड़े होकर उनके सामने क्या कहते हैं कि आपको आंसर मिल चुके हैं। लेकिन हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे कैसे आंसर मिल चुके हैं, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है, क्योंकि राजा को अभी समझ नहीं आया है, जिस तरह से आपको समझ नहीं आया है। जब हर्मिट हमें समझाएगा कि किस तरह से राजा को आंसर्स मिले हैं, अभी ध्यान से आपको सुनना है। डू यू नॉट सी, क्या आप नहीं देख रहे हो, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा, इफ़ यू नॉट पीटीड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर आप मुझ पे कल दया नहीं करते, भाई राजा ने उसके ऊपर
दया की वीकनेस के ऊपर कि भाई कमज़ोर है, तो उसने क्या किया, बीज को क्यारियों की खुदाई शुरू कर दी। यू वुड हैव गोन अवे मीन्स अगर आप चले जाते तो क्या होता, अगर आप चले जाते तो ये जो घायल व्यक्ति है वो आपके ऊपर अटैक कर देता, और आप क्या इच्छा कर रहे होते कि हो काश मैं सन्यासी के पास ही आज रुक जाता। तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या है, वो था कि जब आप क्यारियों की खुदाई कर रहे थे, वो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन था, क्यों, क्योंकि आप मेरे लिए काम कर रहे थे, मेरे साथ काम कर रहे थे। और आपका सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या था, खुदाई करने का काम था। उसके बाद क्या हुआ, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब मनुष्य हमारे पास दौड़कर आया, तो क्या था सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था, जब आप उसकी केयरिंग कर रहे थे, उस व्यक्ति की देखभाल कर रहे थे, वो आपका सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, समय था, सबसे महत्वपूर्ण समय था। क्यों, क्योंकि बिकॉज यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस। अगर आप उसके वाउंड्स को, घावों को देखभाल नहीं करते तो वह आपसे बिना पीस किए ही मर जाता, मीन्स दुश्मनी के साथ ही मर जाता, आपका दोस्त नहीं बनता। सो ही वॉज द मोस्ट, तो उस समय वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। वट यू डिड फॉर हिम, जो आपने किया उसके लिए, क्या किया, उसके घाव को साफ किया, मरहम पट्टी लगाई, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था उस समय, वो सबसे महत्वपूर्ण काम था। तो याद रखिए कि देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट, एक ही समय होता है जो इम्पोर्टेंट होता है, वो क्या है, नाउ। देखो एक हर्मिट ने कितने अच्छे तरीके से राजा को समझाया है, और साथ साथ हमें भी समझाया है कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या है। राजा ढूंढता है कि क्या है इम्पोर्टेंट, क्या है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्या है, नाउ। और नाउ मीन्स प्रेजेंट, कि जो प्रेजेंट समय है, जो वर्तमान है हमारा, जिसमें हम जी रहे हैं, वो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट समय है। मीन्स अब हम क्या कर रहे हैं वो समय सबसे महत्वपूर्ण है। एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, ये सबसे महत्वपूर्ण समय है, बिकॉज इट इज़ और द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। अब हमारे पास कोई भी शक्ति है कि हम किसी भी काम को किसी भी तरीके से कर सकते हैं, तो ये जो समय है, प्रेजेंट जो टाइम है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो मोस्ट नेसेसरी पर्सन कौन है, सबसे मोस्ट नेसेसरी पर्सन वो है जिसके साथ आप उस पर्टिकुलर मोमेंट में काम कर रहे हैं। मीन्स एट प्रेजेंट आप जिसके, अब देखो उस टाइम एट प्रेजेंट राजा किसके साथ काम कर रहा था, हर्मिट के साथ, तो हर्मिट इम्पॉर्टेंट हो गया। और बाद में जब है वो राजा किसके साथ काम कर रहा है, राजा किसके साथ के लिए काम कर रहा है, वाउंडेड मैन के लिए, तो वाउंडेड मैन इम्पॉर्टेंट हो गया। तो क्या कह रहे थे, जो पर्टिकुलर मोमेंट है, फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कोई नहीं जानता कि हमारे भविष्य में क्या होगा, और वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और हम किससे मिलेंगे और क्या होगा। सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि वो व्यक्ति है जो प्रेजेंट में आपके साथ काम कर रहा है या आप किसी के लिए काम कर रहे हैं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या है, कि जो मीन्स इज़ टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट, जो मीन्स उस व्यक्ति के लिए जो अच्छा आप कर रहे हैं। भाई वहाँ राजा की जो हर्मिट है, हर्मिट की स्टार्टिंग में हेल्प कर रहा है, एक अच्छाई का काम कर रहा है। बाद में जो है वाउंडेड मैन के जो घावों को साफ कर रहा है, वो भी अच्छा काम है। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम वो है जिस व्यक्ति के साथ आप काम कर रहे हैं और जो उसका काम कर रहे हैं, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट टास्क। इस संसार में जो है वो हमें किस लिए भेजा गया है, गुड के लिए भेजा गया है, मीन्स अच्छे काम करने के लिए भेजा गया है। हम इस संसार में, हमारा एक ही पर्पज़ है, हम अकेले आए हैं, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन, केवल इसी पर्पज़ से हम आए हैं कि हम लोगों में सद्भावना फैलाएं, हम लोगों के लिए अच्छा काम करें। तो इस प्रकार जो है राजा जो है अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर प्राप्त करता है और राजा अपने 3 क्वेश्चन से सेटिस्फाई हो जाता है। नाउ यू रीड दिस चैप्टर केयरफुली। आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will sure subscribe, share and like my channel. Thank you.